आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, राहुल गांधी झारखंड की अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बीच में छोड़कर चले गए हैं। अब वे दिल्ली में किसानों के आंदोलन को सपोर्ट करेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा का हवाला देकर ही कांग्रेस ने चंपई सोरेन मंत्रिपरिषद का 8 फरवरी को होने वाला विस्तार डेट तय होने के बाद भी टलवा दिया था। हालांकि जानने वाले बताते हैं कि मंत्री बनने के लिए कांग्रेस में इतनी जोरों की लॉबिंग चल रही है कि कांग्रेस कुछ और समय लेना चाहती थी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को तो बहाना बनाया गया था। वैसे कांग्रेस को लग रहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलने वाला है, वरना सोनिया गांधी राजस्थान से राज्यसभा की राह क्यों चुनती। जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी तक को यकीन नहीं है कि वे यूपी से लोकसभा का चुनाव जीत सकते हैं, तो बाकियों के बारे में क्या कहा जाए। इसलिए सोनिया जी ने राज्यसभा के रास्ते संसद जाने का बैकअप प्लान पहले से ही बना लिया है। पिछली बार राहुल गांधी अमेठी हारे थे तो जगह को ही छोड़ दिया था। अब सोनिया जी ने राज्यसभा की उम्मीदवारी ली है, यानी रायबरेली भी हाथ से जाने वाली है और यूपी के चुनावी इतिहास से पूरे नेहरू गांधी परिवार का नामो निशान अब इतिहास की किताबों में ही मिलेगा। इधर झारखंड की चंपई सोरेन सरकार में कांग्रेस कोटे से कौन मंत्री बनेगा, इसको लेकर अटकलें अभी लग ही रही हैं। महागामा से विधायक दीपिका पांडे सिंह का नाम सबसे ऊपर चल रहा है। सिमडेगा विधायक भूषण बाड़ा का नाम भी करीब करीब फाइनल है। तीसरे नाम पर बहुत कंफ्यूजन है, अनूप सिंह बनेंगे कि कोई और बनेगा, या फिर बन्ना गुप्ता एक बार फिर मंत्री बनने में कामयाब हो जाएंगे। यह सब कल रात तक साफ हो जाएगा, क्योंकि परसों यानी 16 फरवरी को नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होना है। जेएमएम कोटे से हफीजुल हसन और बेबी देवी का नाम फाइनल है। मिथिलेश ठाकुर भी दोबारा शपथ लेते दिखेंगे, इसकी प्रबल संभावना है। जोबा मांझी के बदले कौन मंत्री बनेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि बन्ना गुप्ता मंत्री बनते हैं या नहीं। कांग्रेस कोटे से अगर बन्ना गुप्ता मंत्री बनाए गए तो दीपक बिरुआ मंत्री बनेंगे, इसके पूरे चांसेस हैं। लेकिन बन्ना मंत्री नहीं बने तो जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी की चांदी हो सकती है। अनुसूचित जाति से आने वाले और देश के सबसे गरीब विधायकों में शामिल मंगल कालिंदी की खासियत वह है कि वे जूते या सैंडल नहीं पहनते, हमेशा हवाई चप्पल में ही दिखते हैं। किस्मत अच्छी रही तो वे सरकारी फॉर्च्यूनर की सवारी करते हुए दिख सकते हैं और दीपक बिरुआ को लोकसभा का टिकट मिल सकता है। तो दोस्तों, ये तो हुई कांग्रेस की बात। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। जब से हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया है, बीजेपी वालों के पास मुद्दों की कमी हो गई है। पहले तो हेमंत हेमंत करते उनका सोशल मीडिया अकाउंट भर जाया करता था, लेकिन अब हेमंत सोरेन कानून की गिरफ्त में हैं तो उनके पास कुछ बचा नहीं है, सिर्फ ईडी के दस्तावेज हैं। जैसे ही ईडी एक रिमांड पूरी होने के बाद दूसरी रिमांड के लिए कोर्ट में व्हाट्सएप चैट का नया पिटारा खोलता है, बीजेपी के नेता स्क्रीनशॉट लेकर दौड़ पड़ते हैं। यहाँ तक कि बाबूलाल मरांडी तक के पास मुद्दों की कमी हो गई लगती है। आज उनका ट्वीट देखकर ऐसा ही लगा। हेमंत सोरेन के भ्रष्टाचार की बात करते करते बाबूलाल जी अब स्पेल चेकर हो गए हैं, स्पेलिंग मिस्टेक पकड़ने लगे हैं। आज उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक स्क्रीनशॉट लगाकर लिखा, अंधेर नगरी चौपट राजा। झारखंड के आदिवासी छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है झारखंड की सरकार ने। राज्य सरकार द्वारा आदिवासी बच्चों के लिए चलाए जा रहे यूपीएससी कोचिंग सेंटर में छात्रों को दी जा रही शिक्षा में कई प्रकार की अशुद्धियां देखी जा रही हैं। VIDEO की यानी वीडियो की स्पेलिंग तक गलत लिखी गई है। यह योजना आदिवासी बच्चों को IAS IPS बनाने के लिए नहीं, बल्कि नो रिलेशन प्योर कमर्शियल व्हाट्सएप चैट के जरिए अवैध रूप से पैसा कमाने के लिए बनाई गई लगती है। वाक्य के अंत में एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, पता नहीं क्यों। तो हालत ये हो गई है कि पूर्व मुख्यमंत्री को स्पेलिंग चेक करके कंटेंट बनाना पड़ रहा है। वैसे बाबूलाल जी को अपने ट्वीट की भाषा पर भी नजर रखनी चाहिए। ऐसा न हो कि गलतियां पकड़ो 10 और बन जाओ जीनियस वाला गेम दोनों तरफ से शुरू हो जाए। लेकिन भाजपा वाले भी अब हेमंत सोरेन को मिस तो जरूर कर रहे होंगे। अब तक तो हेमंत ने घोटाला किया, हेमंत सोरेन जेल जाएंगे बोल बोलकर काम चल रहा था। अब हेमंत जी रियल में जेल चले गए तो निशिकांत दुबे से लेकर बाबूलाल मरांडी तक सब ठीक वैसे ही बेरोजगार हो गए हैं जैसे रघुवर दास के राज्यपाल बनने के बाद सरयू राय बेरोजगार हो गए हैं। वैसे बन्ना गुप्ता बीच बीच में चाचा को मौका जरूर देते हैं, लेकिन रघुवर दास के साथ सीरियस टेस्ट मैच खेलने में जो मजा था वो बन्ना गुप्ता के साथ फूहड़ T20 खेलने में कहाँ आता है। तो भाजपा वाले पीएम की जय जय करने, उनके ट्वीट को रिट्वीट करने, पार्टी कार्यक्रमों की फोटो डालने
और योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करने में व्यस्त हो गए हैं। इसलिए कहा जाता है कि राजनीति में विरोधी का सामने होना बहुत जरूरी है, वरना मुद्दे कम पड़ जाते हैं, सोशल मीडिया पर भी और सड़क पर भी। दोस्तों, हेमंत सोरेन का जिक्र आ गया है तो उनकी भी बात कर लेते हैं। बेचारे फिलहाल अकेले हैं। उनकी गिरफ्तारी पर ईंट से ईंट बजा देने वाले, मोदी की सत्ता हिला देने वाले जो तोपची पोथा राजू थे, वे बिल में बिला गए हैं। हेमंत जी भी सोचते होंगे अकेले में कि किन जमूरों के चक्कर में पड़ गए, इससे अच्छा खुद ही सारी चीजें हैंडल कर लेते। भाई लोगों ने उनको खूब चने के झाड़ पर चढ़ाया। कैबिनेट के फैसले से पहले सचिवालय में ढोल नगाड़े बजाकर और अबीर गुलाल उड़ाकर हेमंत है तो हिम्मत है के नारे लगवाकर जिन्होंने हेमंत सोरेन को महामानव बना दिया और चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। जो लोग तीर धनुष दिखाकर कहते रहे कि हेमंत को पकड़ा तो बहुत खराब हो जाएगा, राजभवन का मार्च होता रहा, ईडी सीडी नाई चलतो के नारे लगते रहे, उनकी जुबान हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद जाने कटकर कहाँ गिर गई। किसी ने सिल दी या उनकी जुबान को लकवा मार गया, पता नहीं। यहाँ तक कि उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ बंद भी बुलाया गया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ तो 2 घंटे में वापस ले लिया गया। यह सब देखकर हेमंत सोरेन अब जरूर कुछ न कुछ सोचते होंगे, क्योंकि अब उनके पास समय बहुत है सोचने का। उन्हें घेर कर हिम्मत हिम्मत चिल्लाने वाले भी आसपास नहीं हैं, तो इंट्रोस्पेक्शन तो बनता है। वैसे हेमंत जी पर्सनली बहुत भले आदमी हैं, विरोधी भी उनके स्वभाव की तारीफ करते हैं, लेकिन उनके नाम पर ईडी और मोदी को उंगली करने वाले उनके ही लोगों ने उन्हें इस हाल में पहुंचा दिया है। कुछ तो अब तक नहीं सुधरे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गीदड़ भभकी दिए पड़े हैं। ईडी पर हेमंत सोरेन की हत्या करने की, जान से मारने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं, जैसे ईडी न हुआ दाऊद के गुर्गे हो गए। पता नहीं भाई लोग किससे राजनीति सीख कर आए हैं। जिन केजरीवाल टाइप नेताओं को देख देख कर ये चुनौती देते हैं, उनकी बीजेपी से अंदर अंदर सेटिंग है, हेमंत की नहीं है। ये बात समझो भाई लोग। हाथ में तलवार है तो मक्खी उड़ाने के चक्कर में राजा की गर्दन पर चला दोगे क्या? दोस्तों, मुझे लगता है कि हेमंत भाई मोदी को एक हिंट भर कर देंगे तो उनके सारे दुख दूर हो जाएंगे। काहे कि जब अशोक चौहान की एंट्री हो सकती है तो हेमंत दा ने तो कुछ भी नहीं किया है। अशोक चौहान मुंबई के सबसे बड़े आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले के आरोपी हैं। इसी वजह से कांग्रेस ने उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। बीजेपी ने भी उस समय अशोक चौहान के खिलाफ जमकर प्रचार किया था। पीएम मोदी साहब तक ने बाकायदा ट्वीट करके अशोक चौहान को धोया था। लेकिन अब अशोक के सारे शोक मिट गए, वॉशिंग मशीन में धुलाई हो गई। तो हेमंत सोरेन पर तो अशोक चौहान के मुकाबले बहुत छोटा सा आरोप है, टुच्चा सा आरोप है। दूसरे राज्य के लोग सुनते होंगे तो हंसते होंगे, क्योंकि उनके यहाँ एक एक विधायक सैकड़ों करोड़ लपेट कर बैठा रहता है। और हमारे पूर्व सीएम साहब पर 8 एकड़ जमीन पर बैंक्वेट बनाने की कोशिश का आरोप ईडी लगा रहा है। दोस्तों, ये हमारे सोना कर झारखंड को बदनाम करने की साजिश है। हम सबको इसका मिलकर विरोध करना चाहिए। ना चलतो। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।